ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಸುಂಕ, ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಜ್ರ ಉದ್ಯಮ. ಅಮೆರಿಕದ ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಥಿಕ ನಿಲುವುಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವಜ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಭಾರತದ ವಜ್ರ ರಫ್ತುದಾರರು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಜ್ರ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಜ್ರ ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ 2 ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ತೀವ್ರ ಹಿನ್ನಡೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ವಜ್ರ ರಫ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಸುಂಕಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ವಜ್ರ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2014ರಲ್ಲಿ 8,496 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವಜ್ರ ಭಾರತದಿಂದ ರಫ್ತು ಆಗಿತ್ತು. 2025ರ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ 6,692 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ರಫ್ತು ವಹಿವಾಟು ನಡೆದಿದೆ. ಅಂದರೆ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1,800 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ವಿಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಸುಂಕವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಡೈಮಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಚೇರ್ಮನ್ ದಿನೇಶ್ ನಾವಡಿಯಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಕ ಶುಲ್ಕದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದ ವಜ್ರ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹೈರಾಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುಂಕದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದರೆ ವಜ್ರ ರಫ್ತು ಚೇತರಿಕೆ ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ವಜ್ರ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. रियल डायमंड की जो सेल्स है उसमें घटतारी का मेन कारण यह है कि अमेरिका में सरकार ने जो ड्यूटी डाला है उसके हिसाब से असमझ में है व्यापारी लोग. सबको बिजनेस करने का है लेकिन उसको क्या रेट मिलने वाला है, कितनी टैरिफ लगने वाली है, वो असमझ में, इसलिए अभी बिजनेस थोड़ा डाउन है. जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के माध्यम से क्वार्टरली और हर मंथ के आंकड़े डिक्लेयर किया जाता है. ऐसे देखे तो 2024 जून के अंदर जो कट एंड पॉलिश का हमारा जो एक्सपोर्ट था इंडिया से, वो टोटल एक्सपोर्ट था 8,496 करोड़ रुपीस का. और उसकी कंपैरिजन हम 2025 के साथ करें तो 2025 जून के अंदर जो हमारा एक्सपोर्ट है वो 6,692 करोड़ का है. यानी 22 पॉइंट जैसा डाउन फ्लो दिखने को मिल रहा है. उसकी पीछे की वजह मेन ये है कि अमेरिका के अंदर जो टैरिफ का अभी जो चल रहा है, पूरे विश्व के ऊपर दबाव बनाया हुआ है अमेरिकन गवर्नमेंट ने, और कोई फिक्स नहीं है. कभी 10%, कभी 25%, कभी 33%, कभी 20%. और ये अनुमान लोग लगाते हैं कि भाई टैरिफ क्या, नया टैरिफ क्या आएगा. इस वजह से अमेरिका के अंदर जो हमारा एक्सपोर्ट है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वो अभी कम दिख रहा है. कारण के लोग ऐसा सोच रहे हैं कि भाई हम यहाँ से एक्सपोर्ट 20% में कर देंगे और टैरिफ घट के 0 हो गया तो 1 महीना के अंदर 20% जो गुड्स यहाँ से भेजा हो महंगा हो जाएगा. इस वजह से लोग अभी एक्सपोर्ट अमेरिका के अंदर नहीं करे. और उसकी वजह भी है टैरिफ के साथ साथ इजराइल के और पैलेस्टाइन का युद्ध का माहौल, रशियन ऊपर धीरे धीरे जो अमेरिका के दबाव बढ़ता जा रहा है, और जो अलग अलग कम्युनिटी खास करके रॉ मटेरियल डायमंड पे उन लोगों ने बैन लगाया है. और ये सब की वजह से, और खास जो चाइना है, चाइना के अंदर भी कोविड-19 के बाद जो परिस्थिति पिकअप होनी चाहिए, कारण कि आज हमारा कट एंड पॉलिश का डायरेक्ट एक्सपोर्ट 35% अमेरिका और 35% चाइना है. तो ये डाउन फ्लो वहाँ ये कोविड-19 के बाद बाजार ओपन नहीं होने के कारण वहाँ पे बहुत बड़ा डाउन फ्लो दिखने को मिल रहा है. ये वजह से क्या कारण लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 22% डाउन हुआ है. पिछले कितने सालों से नेचुरल डायमंड की जो डिमांड है घटती जा रही है, क्या लग रहा है आने वाले भविष्य में कैसा भविष्य रहेगा? और लास्ट ऐसे देखे तो 4-5 साल से कंटिन्यूटी डाउन फ्लो दिखने को मिल रहा है. और उसकी वजह मैंने पहले भी बता दी. लेकिन मेरा मानना है कि शायद ये टैरिफ वाला प्रश्न हल हो जाएगा. और थोड़ा वैश्विक स्तर पर जो माहौल अभी बिगड़ा हुआ है, खासकर अलग अलग कंट्री के साथ युद्ध का माहौल, और ये परिस्थिति में से अभी सुधार शायद हो सकता है. इस वजह से हम चौकस कह सकते हैं कि इस अच्छी परिस्थिति होने के कारण शायद एक्सपोर्ट बढ़ सकता है. सूरत की डायमंड इंडस्ट्री और रोजगार पे इसका क्या असर पड़ रहा है? सूरत डायमंड इंडस्ट्री को रोजगार के अंदर बहुत इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ा है रत्न कलाकार को, क्योंकि उसके ऑप्शन में जो लैब-ग्रोन डायमंड ऑप्शन मिल गया है. तो आज लैब-ग्रोन डायमंड की जो प्रोसेस है वो सेम नेचुरल डायमंड के कंपैरिजन कर सकते हैं हम. वही वर्कर काम कर रहे हैं, वही इंफ्रास्ट्रक्चर काम लग रहा है, कोई अलग अलग प्रोसेस नहीं है. सेम टू सेम प्रोसेस जो नेचुरल में और लैब ग्रोन डायमंड में है.
तो लोगों को अभी रत्न कलाकार को लेबरॉन डायमंड का नया मार्केट उभरने के कारण अभी इन लोगों को रोजगारी मिल रही, पर लेकिन एक बात चौकस है, इन लोगों की आमदनी के अंदर कट ऑफ हुआ है। ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಲು ನೀವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಬಹುದಾದ ಸಹಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.